भारत जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दुनिया के सभी देशों के रिकॉर्ड्स तोड़ता चला जा रहा है, यकीन मानिए इन बड़े रिकॉर्ड्स को टूटता देख दुनिया के कई अमीर और बड़े ताकतवर देशों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि वही देश हैं जो अभी तक भारत को कमजोर समझते थे, लेकिन आज यही देश भारत को सिर झुका के और हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत आज पहली बार इतिहास में वह हासिल कर चुका है जिसके बारे में कोई और देश तो क्या बल्कि किसी भारतीय लीडर तक ने नहीं सोचा था। आज की एक खबर आज़ादी के 77 सालों की सबसे बड़ी और भारत के लिए गर्व करने वाली है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर पिछले केवल एक हफ्ते के अंदर 125 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ अपने फॉरेक्स रिजर्व को 00 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा दिया है। अगर आप एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह फिगर है 74.8 बिलियन डॉलर। यह खबर न केवल भारतीय इकॉनमी के लिए आज तक की सबसे बड़ी जीत है, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के लीडर्स और मीडिया की नज़र आज भारत पे टिक चुकी है। अब देखिए, भारत ने 700 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा तो पार किया ही है, इसके अलावा भारत उन पहले 4 देशों में भी शामिल हो चुका है जिनके पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल इसी बड़ी खबर की बात नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसी खुशखबरी भी है जिसकी वजह से आप अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। साथ ही आपको भारत के उस फॉर्मूले के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से इतने कम समय में भारत ने इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व के साथ दुनिया के कई डेवलप और अमीर देशों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन ऐसा करके आप हमारी और हमारे कंटेंट की काफी बड़ी मदद करते हैं। विश्व की एक बड़ी ताकत होने के साथ भारत के पास आज फॉरेन रेवेन्यू की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और हाल ही में भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेके जो बड़ी खबर सामने आई है उससे यह तोपता चल चुका है कि आज की डेट में भारत दुनिया का चौथा सबसे अमीर और ताकतवर देश बन चुका है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारत से ऊपर जिन 3 देशों के पास भारत से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार आज मौजूद है, उन देशों की लिस्ट में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का नाम आगे आता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आने वाले कुछ ही सालों में हम स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय स्विट्जरलैंड के विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू 802 बिलियन डॉलर के आसपास है। और भारत में जिस हिसाब से अभी हाईटेक इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश होता चला जा रहा है, उस हिसाब से भारत आने वाले कुछ ही महीनों में स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ सकता है। सोचिए, ये इतनी बड़ी बात है कि हम ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और इवन अरब देशों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और ये ऐसे देश हैं जिन्हें आज की डेट में अमीर और डेवलप समझा जाता है। लेकिन 700 बिलियन डॉलर्स का मुकाम हासिल करना भारत के लिए आसान कम बल्कि चुनौती भरा ज्यादा था, और इसे पाने के लिए भारत और भारतीय सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी मुश्किलें जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसे जानने के लिए हमें 30 साल पहले यानी कि 1991 में जाना होगा, जिस स्थिति में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं। 1991 में भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल था और भारतीय इकॉनमी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। उस टाइम भारत का फॉरेक्स रिजर्व केवल 5 बिलियन डॉलर था और भारतीय इकॉनमी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 69 बिलियन डॉलर का कर्ज भारत के सिर पे उस टाइम था, और इससे राहत मिलने के आसार बिल्कुल ना के बराबर थे। यूएस जैसी इकॉनमी भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी, और क्योंकि भारत अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा था, इसलिए हमें और मदद मिलना भी बंद हो चुकी थी। इसके अलावा भारत एक मजाक का टॉपिक बन चुका था और भारत को एक दयनीय देश की तरह देखा जाने लगा। ऐसा देश जो धारी पे चल रहा था और जिसके पास किसी भी तरह का वैश्विक सपोर्ट
मौजूद नहीं था और दूसरे देश अपना कर्ज वापस लेने के एवज में उल्टी सीधी मांगे भारत के सामने रख रहे थे और फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे भारत को डेवलप देश नीचा दिखा रहे थे। एक ऐसा समय भी आया जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 1998 में केवल $29,000 मिलियन तक जा पहुंचा था और भारत दुनिया के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खो चुका था। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, भारत के लिए खाने पीने की चीजों का इंपोर्ट करना तक अफोर्डेबल नहीं रह गया था। नतीजा यह कि विदेशी कंपनीज किसी भी कीमत पे भारत में निवेश करना नहीं चाह रही थी और पहले से मौजूद मैन्युफैक्चरर्स भारत छोड़ के जाने लगे थे। हम ऐसी परिस्थिति में फंस चुके थे जहां हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा था जिससे हम अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सकें। कुल मिलाकर हमारे पास केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट करने के लिए बचे थे, लेकिन डेवलप देशों की पॉलिसीज की वजह से हम इस सेक्टर में भी डूबते चले जा रहे थे। आप यकीन मानिए, भारत का ये सबसे बुरा दौर था और भारत अपनी बची हुई ताकत भी अमीर देशों के हाथों मंगवाता चला जा रहा था। खैर, उस टाइम पे भी भारत के पास सोने का इतना बड़ा रिजर्व था कि भारत अपने आप को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता था। भारत चाहता तो इस सोने को बेच के अपना मोटा कर्ज उतार सकता था और बचे हुए पैसों से ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती थी जिनके एक्सपोर्ट से हम अपनी इकॉनमी को फिर से शुरू कर लेकिन इस तरीके से भी हमारे फिर दोबारा कर्जे में आने का खतरा बना हुआ था। खैर, हमने एक बीच का रास्ता चुना और 1991 में 46 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखवा दिया। इसके अलावा 67 टन सोना IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भी गिरवी रखवा दिया गया और इसके इवज में भारत को $2.2 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ। इनमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल दूसरे देशों का कर्जा उतारने में किया गया और बचे हुए लोन की कीमत से भारत में नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स खड़े किए गए। आपको बता दें कि वही दौर था जब घाटे में चल रही सरकारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया, जिससे यह कंपनीज फिर से प्रॉफिटेबल बन सके और भारत के लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुले। 1991 से पहले भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज काफी कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट करने के लिए कई सालों के अप्रूवल का वेट करना पड़ता था। यही वजह थी कि इस समय से पहले हमारा एक्सपोर्ट न के बराबर ही दूसरे देशों में था और लगभग सभी देशों के साथ भारत का नेगेटिव ट्रेड इम्बैलेंस था। 1991 के बाद इन नियमों को भी सरल बना दिया गया, जिससे विदेशी कंपनीज भी भारत में निवेश करने में अपना इंटरेस्ट दिखा सके। इसके अलावा भारतीय कंपनीज के लिए भी कई सारी पाबंदियां भी हटा दी गई और बड़े से छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय सरकार से मदद भी मिलने लगी। धीरे धीरे टेक्सटाइल, फुटवियर, केमिकल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स ने भारतीय एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा संभाला और भारत का फॉरेक्स रिजर्व फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। 33 सालों बाद आज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के बड़े देश हमारे साथ खड़ा रहना चाहते हैं और आज हम कई गरीब और जरूरतमंद देशों को कर्जा देते हैं। इसके अलावा बड़े डेवलप देशों को पीछे छोड़ के हम $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा कर चुके हैं। लेकिन समय के साथ भारत ने बहुत कुछ सीखा है और यही वजह है कि आज हम डॉलर्स के अलावा दूसरे देशों की करेंसीज के भंडार भी अपने पास जमा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे चल के कोई परेशानी खड़ी ना हो, इसलिए हम कई देशों के साथ भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में व्यापार शुरू कर चुके हैं, जिससे डॉलर की गिरावट के असर से भारत बच सके और किसी सैंक्शन जैसी परिस्थिति में भारत अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जारी रख सके। आज की तारीख में कुल 22 देश भारतीय बैंक्स में अपना वोस अकाउंट्स खोल चुके हैं और इस लिस्ट में जल्दी को कुछ और देश भी शामिल होने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि 1991 में जिस सोने को हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था, भारत उस सोने को वापस ला चुका है और यह सोना भारतीय रिजर्व्स में सुरक्षित है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर्स और एविएशन
आज की डेट में ऐसी दो फील्ड्स हैं जो भारत के रिजर्व को और काफी तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में न केवल जेट इंजन्स बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में प्रोड्यूस की जाएंगी और इनका भारी मात्रा में और अरबों रुपए में भारत से एक्सपोर्ट होगा। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर दिल से भारतीय है तो कमेंट सेक्शन में MI यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।